तो इस जायकेदार बीफ बिरयानी में ना ही आपको चावल उबालने पड़ेंगे, ना ही प्याज काटना, छीलना और फ्राई करना पड़ेगा, और ना ही किसी किस्म का मैरिनेशन। ये इंस्टेंट बिरयानी की रेसिपी है जिसमें आपको जायका तो पूरा मिलेगा, मगर किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ टेस्टी बिरयानी की एक और नई रेसिपी। इसमें खड़े गरम मसाले आपके मुंह में नहीं आएंगे। बिरयानी का एक एक चावल में आपको जायका मिलेगा और ये बड़ी ही टेस्टी जूसी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ, जिसमें 3 से 4 हड्डी वाली बोटियां भी शामिल हैं, यानी कि हड्डी के साथ बोटी लगी हुई है। इसके साथ ही बोनलेस पीसेस हैं, और अगर इस बीफ को वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर है। अच्छा जी, बीफ को अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। पानी डालेंगे इसमें 4 गिलास या फिर 1 से 1.5 लीटर के बराबर, क्योंकि गोश्त भी गलना है और इसी यखनी से हम बिरयानी तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पानी कुछ ज़्यादा ही डाल दें। मैंने 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। आप यही रेसिपी मटन से भी बना कर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और कवर लगाकर आप बीफ को बॉयल होने दें तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये बीफ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलेगा। चलें जी, मैं वेट लगाकर इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक बीफ सॉफ्ट होगा हम एक खुशबूदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के साबित धनिया। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं सौंफ, साबित ही ले लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा। साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल होगा हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें शामिल करेंगे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास 3 से 4। अगर आप लोगों के पास एक बड़ा टुकड़ा है ना तो काफ़ी रहेगा। अच्छा जी, इसमें डालेंगे 2 अदद बादियान के फूल और 4 से 6 अदद लौंग। अब ये मेरे पास है जावित्री, छोटे छोटे से पीसेस ले लिए हैं मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और जायफल के 2 छोटे टुकड़े डालूंगी। तो ये मसाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप ये बेहतरीन पुलाव बिरयानी बनाएं तो आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को डालेंगे किसी ग्राइंडर में और इनका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। मसाले पीस जाएं तो इसमें डालें हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक मैं ऑलरेडी यखनी में भी डाल चुकी हूँ, तो हाथ रोक कर नमक का इस्तेमाल करें। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। खुशबूदार सा बिरयानी पुलाव मसाला एकदम तैयार है। आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब भी पुलाव बिरयानी बनाएं हमेशा ये मसाला फ्रेश बनाया करें। अच्छा, चावल की तरफ चलते हैं। चावल मैं आपको लोगों को चेक करवा दूँ। चावल अभी मैंने 2 से 3 पानी में धोए हैं। तो चावल मैं ले रही हूँ 1 किलो, और ये कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस हैं। तो 2 से 3 पानी में चावल को धो लें और फिर 25 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। यखनी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैं निकाल चुकी हूँ, और देखें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास जितनी यखनी बच चुकी है। गोश्त को चेक कर लें, गोश्त माशाल्लाह से बेहतरीन सा गल गया है। बस ऐसा ही मुझे चाहिए था। अब क्या करेंगे, इसमें से गोश्त निकालेंगे और यखनी को अलहदा से छान कर रख लें। जायकेदार पुलाव बिरयानी बनाने के लिए एक बड़े से पतीले में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस रेसिपी में ना ही प्याज काटना छीलना है और ना ही ब्राउन करना है। तो सिर्फ टमाटर डालेंगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें और स्लाइस करके डाल दें। साथ के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट डालें तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं हैं। 7 से 8 आलू बुखारे भी मैंने भिगो कर रखे हुए थे, ये भी शामिल कर देंगे। और डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। मसाला जो हमने अभी पीस कर रखा था ना खुशबूदार, सारा ही ऐड कर दें, 1 किलो के लिए परफेक्ट रहेगा। साथ के साथ 1 कप दही भी डालें और अब फ्लेम को ऑन करें। तो ये कराची की मशहूर पुलाव बिरयानी की रेसिपी है। खाने में तो इतना टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। चले जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब कवर लगाकर 10 मिनट के लिए मैं इन्हें पकने के लिए छोड़ दूंगी।
ताकि दही के पानी में टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा मसाला चेक करें, बग़ैर प्याज के भी ये कितना खुशबूदार और टेस्टी लग रहा है। टमाटर गल गए हैं और अच्छे तरीके से मसाले में घुल से गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद टमाटर को मैश करते हुए भुनाई कर लेंगे। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी बीफ, जो कि यखनी से मैंने निकाल कर रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर बीफ अच्छा खासा नरम है, तो हल्के हाथ से भुनाई करें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बीफ में भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बस इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 डंडी निकाल कर, और ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया। तो बेहतरीन सा हमारा बिरयानी के लिए कोरमा तैयार है। अब इसमें डालेंगे यखनी और पानी, कुल मिलाकर मैं 3.5 गिलास डालने लगी हूँ, और 3 गिलास मेरे पास चावल हैं। आपके इलाके में जैसा चावल हो आप उसी हिसाब से पानी डाला करें। मैं चावल के सिर्फ ऊपर आधा गिलास ही पानी डालती हूँ। तो देखें 3.5 गिलास पानी और यखनी कुल मिलाकर मैंने डाल दी है। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, इस खुशबूदार सी यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त पहले से ही गला हुआ है, तो जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी चावल, जो कि मैंने छान कर रखे हुए हैं। चावल के साथ पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और इसी स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें चिकन पाउडर। देख वाले क्या करते हैं कि इसमें डालते हैं चाइनीज़ नमक, मगर क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अगर है तो आप लोग डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। चिकन पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं और चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि चावल सारी खुशबूदार सी यखनी को सोख कर लें, पी लें। अच्छा, चावल डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया था। अब देखें यखनी का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर हम चावल को दम पे लगाएंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कवर लगा दें, और 15 मिनट के लिए इस खुशबूदार सी पुलाव बिरयानी को दम पे लगाएं। मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने कवर उठा लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे ज़र्दा फूड कलर। तो 1/4 टीस्पून कलर को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था। साथ के साथ येलो फूड कलर भी डाल रही हूँ, जिससे बिरयानी का लुक बड़ा अच्छा आएगा। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये ईद दावत के लिए बिरयानी बन रही है, तो कलर डालेंगे तो मज़ीद बिरयानी कलरफुल लगेगी। 5 मिनट के लिए कलर डालने के बाद कवर करके रख दूँगी, और 5 मिनट के बाद एक साइड से बिरयानी को मिक्स करना स्टार्ट करें। देखें कैसी जूसी और रसीली बिरयानी बनकर तैयार हुई है, और यकीन करें इसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला नहीं है। ना ही खड़े गरम मसाले आपके मुंह में आएंगे। और बिरयानी बनाने का ये शॉर्टकट तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। मैं आपको बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।